तो बच्चों, मैं शॉपिंग करने गई और वहाँ मुझे पेन खरीदने थे। मुझे ये पेन बहुत पसंद आया और ये पेन है 10 रुपये का। तो अगर मैं ये सिर्फ एक पेन लेती हूँ तो ये मुझे कितने का पड़ेगा? बिल्कुल सही, 10 रुपये का, क्योंकि 1 टाइम 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 और वो होता है 10। तो एक पेन मुझे पड़ेगा 10 रुपीज़ का। लेकिन अगर मुझे अपनी फ्रेंड के लिए भी पेन लेना है तो मुझे लेने पड़ेंगे 2 पेन। तो अगर मैं 2 पेन लूँगी तो क्या आप बता सकते हैं मुझे 2 पेन के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? बिल्कुल सही, एक पेन है 10 का, तो 2 पेन होंगे 10 + 10 यानी 2 टाइम्स 10। तो मतलब 2 टाइम्स 10 जो है 2 इंटू 10। तो 2 इंटू 10 कितना होगा? 10 + 10 और वो क्या होता है? बिल्कुल सही, 20। तो मुझे 2 पेन्स के लिए देने पड़ेंगे 20 रुपीज़। अगर मेरे को अपनी बहन के लिए भी पेन लेना है तो मुझे 3 पेन लेने पड़ेंगे। तो 3 पेन्स कितने के पड़ेंगे? बिल्कुल सही, 10 + 10 + 10, जिसे हम लिखते हैं 3 टाइम्स 10। और 3 टाइम्स 10 को हम लिखते हैं 3 इंटू 10 जो है 30। तो 3 पेन्स मुझे पड़ेंगे 30 रुपीज़ के। फिर मुझे याद आया कि मेरे दादू को भी पेन चाहिए, तो उनके लिए भी एक पेन ले लेती हूँ। तो अब अगर मैं 4 पेन ले रही हूँ तो मुझे कितने के पड़ेंगे? बिल्कुल सही, ये पड़ेंगे 10 + 10 + 10 + 10। तो मैंने कितनी बार 10 को ऐड किया? 4 टाइम्स। तो इसे हम लिखेंगे 4 टाइम्स 10 जो है 4 इंटू 10। और 4 इंटू 10 क्या होगा? 10 + 10 + 10 + 10। तो अगर हम 4 बार 10 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल सही, हमें मिलेगा 40। तो मुझे 4 पेन्स पड़ेंगे 40 रुपीज़ के। क्या आप बता सकते हैं मुझे 5 पेन्स कितने के पड़ेंगे? अब मुझे एक और पेन लेना है तो मेरे को टोटल लेने हैं 5 पेन्स। तो 5 पेन्स कितने के पड़ेंगे? बिल्कुल सही, 10 + 10 + 10 + 10 + 10। तो मैंने कितनी बार 10 को ऐड किया? 5 बार, क्योंकि मेरे पास 5 पेन्स हैं। और इसे हम कैसे लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं 5 टाइम्स 10 जो है 5 इंटू 10। और 5 इंटू 10 क्या होगा? 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 40 और 10 50। तो 5 टाइम्स 10 हुआ 50। तो मुझे 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे 5 पेन्स के लिए। साथ के साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारी 10 की टेबल भी बन रही है। तो आप इस टेबल को 10 तक लिख सकते हैं, यानी 10 टाइम्स 10 तक। पर क्या आपको इस टेबल में कुछ खास बात नजर आ रही है? 1 टाइम 10 है 10, 2 टाइम्स 10 है 20, 3 टाइम्स 10 है 30, 4 टाइम्स 10 है 40, 5 टाइम्स 10 है 50। क्या इसे देख के आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 टाइम्स 10 क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नजर आएगा। आपको दिख रहा है ना, जब हम 1 टाइम 10 कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 10, 2 टाइम्स 10 कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 20, 3 टाइम्स 10 कर रहे हैं तो 30। तो क्या आप देख सकते हैं कि जितने टाइम्स हम 10 कर रहे हैं हमें उस नंबर में 0 जोड़ने से आंसर मिल रहा है। यानी अगर हमें 1 को 10 से इंटू करना हो यानी मल्टीप्लाई करना हो तो उसका आंसर हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही किसी भी नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर निकालने के लिए उस नंबर के आगे एक 0 लगा दें तो हमें आंसर मिल जाता है। आगे 10 टाइम्स 10 तक टेबल लिखिए और देखिए कि तब भी ये ऐसा है
और उसके बाद नीचे भेजी हुई क्विज करने की कोशिश करें।